जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, ये इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर अपलोड हो जाएगी नोट सेक्शन में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर उम्मीद बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ेंगे, आगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्तियों से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें जो भी मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला है अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? मना करना। क्या मतलब होता है? मना करना। आकाश पाताल एक करना, मतलब कि बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। इसके बाद है आसमान से बातें करना, मतलब कि बहुत ऊंचा उठना। इसके बाद है आसमान सिर पर उठाना, मतलब कि बहुत शोर करना। यानी कि आसमान सिर पर उठाने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है शोर करना, हल्ला करना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसके बाद है आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब होता है सत्कार करना, मतलब कि स्वागत करना। इसके बाद है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। यानी अपना सा मुंह लेकर रह जाने का मतलब क्या होता है? लज्जित होना, यानी कि शर्मिंदगी होना। इसके बाद है अपना उल्लू सीधा करना। तो यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है? अपना मतलब निकालना, मतलब कि अपना काम निकालना। इसके बाद है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसके बाद है आंखें खुलना। तो आंखें खुलने का मतलब क्या है? आंखें खुलने का मतलब है होश में आना। इसके बाद है आंखों से गिरना। आंखों से गिरने का मतलब होता है सम्मान नष्ट होना, मतलब कि लज्जित होना। ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं कि यही शब्द आपको देखने को मिले, लेकिन आपको अर्थ को समझना रहेगा। जैसे आंखों से गिरने का मतलब सम्मान नष्ट होना, या फिर लज्जित होना, या फिर शर्मिंदगी होना। इसके बाद है आग बबूला होना। तो आग बबूला होने का मतलब है क्रोध से भर जाना, या फिर बहुत क्रोध करना। इसके बाद है आगे आगे पीछे करना, मतलब कि चापलूसी करना। इसके बाद है अंगारे बरसाना, मतलब कि बहुत अधिक गर्मी पड़ना, या फिर अंगारे बरसना मतलब कि बहुत अधिक गर्मी पड़ना। अगर यहीं पर होते अंगारे बरसाना मतलब कि बहुत क्रोध करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्थ बदल गया है। अंगारे बरसना का मतलब है बहुत अधिक गर्मी पड़ना। अगर यहीं पर होते अंगारे बरसाना, यानी अंगारे बरसाना का मतलब क्या हो जाता? बहुत अधिक क्रोधित करना, यानी कि बहुत अधिक क्रोध करना। इसके बाद अंगारों से खेलना, मतलब कि खतरा मोल लेना। इसके बाद है अक्ल का दुश्मन, मतलब कि मूर्ख। इसके बाद है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब कि सबसे अलग रहना। इसके बाद है आकाश पाताल एक करना, मतलब कि पूरा प्रयत्न करना। इसके बाद है आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब कि कठिनाई में पड़ना। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे रहेंगे, यूट्यूब पर जो भी क्लासेस आएंगी वो सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से चल रही है। आपको कहीं भी ज़्यादा भटकना नहीं, जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है वैसा ही आपको पढ़ना है। इसके बाद है ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होने का मतलब है बहुत दिनों के बाद मिलना या फिर दिखाई देना, क्योंकि ईद का जो चांद होता है बहुत दिनों बाद आता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ईद का चांद होना का मतलब क्या है? बहुत दिनों बाद मिलना या फिर बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। इसके बाद है ईंट से ईंट बजाना, मतलब कि नष्ट कर देना। ठीक है। इसके बाद है कमर टूटना। तो कमर टूटना का मतलब क्या है? हिम्मत टूट जाना। इसके बाद है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कि दुष्ट का जवाब दुष्टता से देना। इसके बाद है आंखों से ओझल होना, मतलब कि गायब होना। इसके बाद है आंखों में खून उतर आना, मतलब कि क्रोध से आंखें लाल हो जाना। मतलब आंखों में अगर कोई दिया गया मुहावरा कि आंखों में खून उतर आया, इसका मतलब कि है आंखों जो क्रोध जो है, आंखें जो हैं वो क्रोध से लाल हो गई हैं। ठीक है। इसके बाद एक कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होने का मतलब है कि संतोष होना। इसके बाद है कान पर जूना रेंगना, मतलब कि असर ना होना। इसके बाद है कांटा दूर होना। कांटा दूर होने का मतलब है
कि आपकी जो है मुसीबत है वो दूर हो गई। तो कांटा दूर होने का मतलब क्या है? मुसीबत दूर होना। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा उम्मीद बैच। तो उम्मीद बैच में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? तो यहाँ पर आपको देखिए टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आपकी डाउट क्लासेस ली जाएंगी। वहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर आए थे उनकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आप लोग जो है ऐप से डाउनलोड कर लेंगे, जो भी बच्चे बैच को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो प्ले स्टोर से जाइए, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और आप लोग अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का प्राइस क्या रहेगा? बैच का प्राइस ओनली 199 रुपीज़ रहेगा। 199 रुपीज़ में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐप आपको कैसा दिखेगा? ऐप आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ये लोगो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कोल्हू का बैल। तो कोल्हू का बैल का मतलब कि बहुत परिश्रमी होना। इसके बाद है काठ का उल्लू। काठ का उल्लू होना मतलब कि अत्यंत मूर्ख होना। इसके बाद है कान भरना। तो कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। इसके बाद है कान का कच्चा होना, मतलब कि सुनी बात पर विश्वास कर लेना। यानी कान का कच्चा होने का मतलब क्या होता है? सुनी बात पर विश्वास कर लेना। इसके बाद है कानों कान खबर ना होना, मतलब कि किसी को पता ना चलना। इसके बाद है कलेजा मुंह को आना, मतलब कि हृदय का दुख उमड़ना। कलई खोलने का मतलब है भेद खोलना, ठीक है। तो यहाँ पर कोल्हू का बैल का मतलब बहुत परिश्रमी होना, काठ का उल्लू मतलब कि अत्यंत मूर्ख होना, कान भरना मतलब कि चुगली करना, कान का कच्चा होना मतलब कि सुनी बात पर विश्वास कर लेना, कानों कान खबर ना होना मतलब किसी को पता ना चलना, कलेजा मुंह को आना मतलब कि हृदय का दुख मरना, कलई खोलना मतलब कि भेद खोलना। तो इसी तरह आपको वाक्य दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएगा, उसमें से आपको कोई एक करेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद है कान खड़े होना। तो कान खड़े होने का मतलब है सावधान हो जाना। किनारा करना मतलब कि अलग होना। इसके बाद एक खाक छानना मतलब कि भटकते फिरना, ठीक है। इसके बाद है खाक में मिलाना मतलब कि बर्बाद कर देना। यानी कोई कहता है हम तुम्हें खाक में मिला देंगे, इसका मतलब कि बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है ख्याली पुलाव पकाना। तो ख्याली पुलाव पकाने का मतलब है कोरी कल्पना में डूबे रहना। इसके बाद है खून सूखना मतलब कि डर जाना। खेत आना खेत रहना मतलब कि युद्ध में मारे जाना। खून पसीना एक करना मतलब कि बहुत मेहनत करना। इसके बाद है गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब कि भूली बातों को फिर से याद करना। गुड़ गोबर करना मतलब कि बने बनाए काम को बिगाड़ना क्या कहते हैं? गुड़ गोबर करना कहते हैं। इसके बाद है गुदड़ी का लाल मतलब कि छिपा हुआ गुणवान व्यक्ति। गुल खिलाना मतलब कि कोई शरारत करना। गोबर गणेश मतलब कि मूर्ख व्यक्ति। इसके बाद है गीदड़ धमकी मतलब कि कोरी धमकी। इसके बाद है गाल बजाना मतलब कि व्यर्थ की बात अथवा गर्व करना। गागर में सागर भरना मतलब कि संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। इसके बाद है 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का मतलब क्या है? भाग जाना। इसके बाद है नानी याद आना मतलब कि कष्ट का तीव्र अनुभव होना। इसके बाद है पानी पानी होना। तो पानी पानी होने का मतलब है कि लज्जित हो जाना या फिर शर्मिंदगी महसूस होना। इसके बाद है पत्थर की लकीर। तो पत्थर की लकीर का मतलब क्या है? अटल बात होना, यानी जो कोई बात टल नहीं सकती उसको कहते हैं अटल बात, यानी कि पत्थर की लकीर, ठीक है। इसके बाद है 5 उंगलियां घी में होना। तो 5 उंगलियां घी में होने का मतलब है बहुत लाभ होना। इसके बाद है पानी भरना। तो पानी भरने का मतलब होता है तुच्छ प्रतीत होना। इसके बाद है बगुला भगत। तो बगुला भगत का मतलब है कपटी। इसके बाद है बाल बाल बचना मतलब कि बड़ी कठिनाई से बचना, ठीक है, बड़ी कठिनाई से बचना। बाल की खाल निकालना मतलब कि पूरी छानबीन करना होता है, ठीक है। इसके बाद है बाएं हाथ का खेल। तो बाएं हाथ का खेल का मतलब क्या है?
आसान काम होना, यानी कोई कहता है कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसका मतलब है कि वो बहुत आसान काम है उसके लिए। इसके बाद है बाल बांका ना होना, मतलब कि कोई हानि ना होना। और साथ में हमारे आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती, इसलिए आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद है बंदर घुड़की, मतलब कि केवल धमकी देना। इसके बाद है मक्खियाँ मारना, मक्खियाँ मारने का मतलब होता है निकम्मा रहकर समय बिताना। इसके बाद है भाड़े का टट्टू, मतलब कि रुपयों के लिए काम करना। इसके बाद है माई का लाल, माई का लाल मतलब होता है बहादुर व्यक्ति। इसके बाद मुंह की खाना, मतलब कि पराजित होना। इसके बाद है मुंह लगना, मुंह लगने का मतलब होता है चापलूसी करना। मन रखना, मतलब कि इच्छा पूरी करना। इसके बाद है लोहे के चने चबाना, मतलब कि बड़ी कठिनाई से बचना। इसके बाद लट्टू होना, मतलब कि मस्त होना या फिर मोहित होना या फिर किसी पर फिदा हो जाना, उसे कहते हैं लट्टू होना, ठीक है। इसके बाद है लोहा होना, लोहा होने का मतलब होता है मुकाबला करना या फिर लोहा लेना या फिर लोहा होना, वो सारा का मतलब होता है मुकाबला करना। इसके बाद है लुटिया डुबोना, तो लुटिया डुबोने का मतलब होता है इज्जत चली जाना। इसके बाद है लाल पीला होना, तो लाल पीला होने का मतलब क्या है, बहुत क्रोधित होना। इसके बाद है हवाई किले बनाना, तो हवाई किले बनाने का मतलब है काल्पनिक इरादे करना। इसके बाद है हवा से बातें करना, मतलब कि बहुत तेज दौड़ना। इसके बाद है हवा लगना, हवा लगने का मतलब है प्रभाव पड़ना। इसके बाद है हाथ पसारना, मतलब कि भीख मांगना। इसके बाद है हाथ साफ करना, मतलब कि चुरा लेना। इसके बाद है हाथ पांव फूलना, मतलब कि घबरा जाना। इसके बाद है हौसले बुलंद होना, मतलब कि अत्यंत उत्साह होना। हाथ तंग होना, मतलब कि धन की कमी होना। इसके बाद है हाथ मलना, मतलब कि पछताना। हाथ पीले करना, मतलब कि विवाह करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देखी। इसके बाद आपके और वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम लोग और मुहावरे लोकोक्तियाँ देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ उम्मीद बैच में जुड़ सकते हैं। हमने आपको पूरी डिटेल्स ऊपर दे ही दी थी। अगर आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।